तो फिर यहोवा ने जैसे पहले कहा था, यदि तुम्हें परमेश्वर यदि मसा देने को कह रहा है तो पहले तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना होगा। यहोवा कहता है कोई भी मसा यदि तुम्हें दिया जाए, छोटा मसा या बड़ा, यदि छोटा हो तो छोटा परीक्षा तुमसे लिया जाएगा, यदि बड़ा मसा हो तो बड़ा विपत्ति परमेश्वर कहता है विपत्तियों में परमेश्वर तुम्हें डालेगा। उस परीक्षा को पार करना, या मुसीबत की परीक्षा या विपत्ति की परीक्षा या बीमारी की परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा तब होगी जब तुम्हें कोई मसा मिलने वाला होगा। और आज वैसा ही हुआ है। बहुत सारे लोग विरोध क्यों उठे हैं? क्योंकि तुम्हें अद्भुत मसा मिलने वाला है। और दुष्ट आत्मा जानती है, विरोधी आत्मा है, कि यहोवा उनको कुछ नया देने वाला, कुछ अलग मसा देने वाला, अद्भुत मसा देने वाला। इसलिए बाबा और लोगों के जीवन से विरोधी आत्मा काम कर रही है, विरोध करवा रही है। बाबा इसलिए यदि कोई भी तुम्हें मसा लेना है तो परीक्षा को तुम्हें पास करना होगा। परीक्षा आएगा पर यहोवा तुम्हें उस परीक्षा से निकालेगा। यह परीक्षा कोई शैतान ने ना दिया, पर यहोवा ने दिया है। क्योंकि यहोवा कहता है तो यहोवा जो भी मसा देगा, जो भी मसा देने वाला होगा, पहले तुम्हारी परख होगी, तुम्हारी जांच होगी। तुम डर रहे हो या प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है या नहीं, परमेश्वर यह देखेगा। उसके बाद परमेश्वर तुम्हें उस फलों को देगा, अद्भुत मसा को देगा। जो डर जाएगा परमेश्वर उसे उतना ही मसा देगा जितना उनको लेने की चाहत है। इसलिए कोई भी विपत्ति मुसीबत आ जाए तो मत डरना, क्योंकि वो शैतानी मुसीबत नहीं है, तो मैं कुछ हानि नहीं होगी उस मुसीबत से। यहोवा जो देता है उसे हानि नहीं होता। और प्रार्थना यहोवा कहता है ये 3 दिन का जो प्रार्थना है यही होगा। परमेश्वर हर एक मुसीबतों से, विपत्तियों से छुड़ाएगा। संडे को चर्च यहाँ नहीं होगा। तुम्हें कहीं और करना है। यहोवा तुम्हारी परख भी करेगा और विपत्तियों से तुम्हें बचाएगा। बाबा यहोवा जानता है कि वो शैतान है, तुम्हें बहुत बड़ा मसा मिलने वाला है। वो विरोधी आत्मा जानती है, इसलिए वो यहोवा से आज्ञा मांगती है, मैं तेरे बेटे बेटियों को परखूंगी। इसलिए विरोधी आत्मा है यहोवा से आज्ञा लेकर आती है, तुम्हें परखती है, तुम्हें जांचती है। ओ ये कहती है मैं देखूंगी कि तेरे बेटे बेटे तेरे आशीषों से प्रेम रखते हैं तुझसे। और जितने लोग डर जाएंगे वो यहोवा से प्रेम नहीं करते, उसके आशीषों से। पर जो यहोवा से प्रेम करता है वो मुसीबतों से, विपत्तियों से या कोई भी बीमारियों से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मुझे इस बीमारी से बचाएगा। इसलिए दुष्ट आत्मा आती है परखने के लिए कि तुम किससे प्रेम रखते हो, आशीषों से या परमेश्वर से। और आज्ञा मांगते यहोवा से, और यहोवा उन्हें आज्ञा दे देता है। बाबा बाबा इसलिए कोई मुसीबत आ जाए, विपत्ति आ जाए,
तुम्हें नहीं डरना है। नहीं नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरेंगे। परमेश्वर ने पहले भी कहा था, या मुसीबत विपत्ति या कोई भी विपत्ति आ जाए तुम्हें नहीं डरना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। यस पिता, यस पिता। वो अपने दूतों को हर पल तुम्हारे आगे आगे भेजता है। वो तुमको हर एक विपत्तियों से, हानियों से दूत बचाते हैं। यस यस बाबा, यस। बाबा, पापा। इसलिए कोई भी चिंता मत करना, विपत्ति या विरोध या सताव, किसी का चिंता मत करना। नहीं नहीं करते, नहीं करते। प्रार्थना ही करना। Yes. अपने समझ में दिमाग से हर एक चिंता को तुम फायर करके यहोवा से प्रार्थना ही करना। पूरे मन से, संपूर्ण मन से प्रार्थना ही करना, क्योंकि जो यहोवा जो विपत्तियां देता, परमेश्वर तुम्हें उस विपत्तियों से बचाएगा। वो आज्ञा दिया है विरोधी आत्माओं को, तो यहोवा कहता है उन आत्माओं से यहोवा बचाएगा तुम्हें। Yes. से बाबा, से खेला बाबा, क्योंकि तुम्हें मसा मिलने वाली है, अद्भुत मसा। इसलिए यह परख है, ये विरोधी आत्मा है, तुम्हें जांच रही है। तुम्हें इस जांच में तुम्हें सफल होना है। परमेश्वर आगे तुम्हें और कठिन कठिन आज्ञा देगा, तुम उन आज्ञाओं को तुम्हें पूरा करना है। Yes. जिस प्रकार परमेश्वर मसा देगा, जिस प्रकार आज्ञा देगा, उसी प्रकार तुम्हारी परख भी होगी। तुम परखे जाओगे तब तुम्हें आशीष दिया जाएगा, तब वो मसा दिया जाएगा। तुम मसा से प्रेम रखोगे तो तुम उसे मसा को खो दोगे, पर तुम यहोवा से प्रेम रखोगे तो कभी ना खोगे उस मसा को जो यहोवा देगा तुम्हें। जो यहोवा से प्रेम रखता है वो कभी नहीं हारता है, वो कभी नहीं हारता। उसका मसा कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। जो यहोवा से प्रेम रखता है, जो उसके मसा से प्रेम रखता है, वो कभी भी, जो उसके मसा से प्रेम रखता है, वो कभी भी दुष्ट आत्माओं के भरमाहट में पड़ जाता है। बाबा, और जो यहोवा से प्रेम रखते वो कोई भी भरमाहट में नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं यहोवा अद्भुत है, वो सच्चा ईश्वर है। यदि परमेश्वर है तो मसा है, यहोवा नहीं तो मसा नहीं। यहोवा है तो आशीष है, और यहोवा नहीं है तो आशीष भी नहीं है। इसलिए तुमको आशीषों से नहीं, यहोवा से प्रेम करना होगा। आशीषों से बढ़ के 2 गुना ज्यादा तुम्हें यहोवा से प्रेम करना होगा, क्योंकि जो कुछ देता है यहोवा, सिर्फ जो कुछ तुम्हें मिलता है यहोवा देता है। जो जितना यहोवा से प्रेम रखता है, यहोवा उतना देता उन्हें। बाबा, इसलिए यहोवा कहता है तुम्हें यही प्रार्थना करना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नहीं करेंगे। बाबा, बाबा, और संडे को प्रार्थना यहाँ नहीं करनी है तुम्हें। यहोवा तुम्हें आज्ञा देता है। कोड़े ना हो जाएंगे। बाबा, बाबा, तुम्हें शाम को बृहस्पति और शनिवार तुम्हें शाम को प्रार्थना यहाँ कर लेनी है, पर संडे को प्रार्थना यहाँ नहीं करनी है।
अंदर से बाबा मंगल होगा मंगलवार अम्बलोशम मंगलवार को भी प्रार्थनाएं होगा। संडे रात शाम को संडे शाम को भी होगा। टाइम लड़े का है बहन, क्योंकि मेहनत करने का टाइम है, मसा प्राप्त करने का टाइम है, परीक्षाओं को पास करने का टाइम है। प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हें प्रार्थना ही करना होगा ताकि तुम उस आने वाली विपत्तियों से तुम लड़ सको, मसा को प्राप्त कर सको। यस 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 परमेश्वर बहुत कठिन कठिन तुम्हें आज्ञा देगा और उन आज्ञाओं को तुम्हें पूरा करना है। ये तो सिर्फ छोटी आज्ञा है, बड़ी आज्ञा जब देगा परमेश्वर तो अद्भुत होगा, और बड़ी आज्ञा देगा तो अद्भुत मसा होगा। जितनी बड़ी आज्ञा देगा उतना बड़ा मसा होगा। कहिए भागल बन नहीं क्यों भागी मनु को भाई Simulation the name of the least safe Baba. अयो Say Baba. Ambrove Sekelaba. Lubura Baba. And the Lisha Baba. In the Lisha Baba. Englisim. In the Limba Baba. Englisim. और यहोवा कहता है, यहोवा का क्रोध तुम पर से मिट गया है। यस उसका क्रोध मिट गया है तुम पर से, क्योंकि उसकी दया तुम पर सदा बनी रहेगी और उसका क्रोध पल भर का है, वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर हर पल तुम पर क्रोध नहीं करता है, उसकी दया सदा की है, क्रोध पल भर का है और वो परमेश्वर का क्रोध तुम पर से हट गया है, वो खत्म हो गया है। परमेश्वर ने अपने क्रोध की नजरों को हटाकर दया की नजरों से तुम्हें देखा है, अनुग्रह की नजरों से तुम्हें देखा है। अंदलिश बाबा अंदलिश, और यहोवा तुम्हें अद्भुत मसा को देगा। जैसा कि परीक्षा आया है और इस परीक्षा के बाद जब प्रार्थना जब संपूर्ण हो जाएगा तब तुम्हें मसा दिया जाएगा। बाबा इसलिए तुम यहोवा कहता है तुम यहोवा के आज्ञाओं को ऐसे ही मानते रहना। जैसे तुम मानते हो वैसा मानते रहना, कोई गलतियां मत करना। और यहोवा के नजर में ऐसे ही एंदलस अपने चाल चलन में खड़े रहना। यहोवा के नजर में कोई गलतियां मत करना। एंदलस से बाबा आज्ञाओं को ना तोड़ना। एंदलस से ऐसे ही तुम आज्ञाओं को मानते रहना। परमेश्वर तुमसे आनंदित है कि तुमने उसके आज्ञाओं को पूरा किया है। अपने क्रोध के नजर को वो खत्म कर लिया है, अब उसकी दया का नजर तुम पे हुआ, उसका अनुग्रह का। अंदलशम बाबा अमरोबलसे दलेफंबा दलिशा बाबा दलिशा बाबा। इसलिए यहोवा कहता है उस महान परमेश्वर यहोवा की तुम तारीफ करो जिसने अपना क्रोध हटाकर तुम पे दया किया है। यहोवा तुम पर इसलिए सदा दया करता था पहले, क्योंकि तुम आत्मा में छोटे थे, अब बड़े हो गए हो।
इसलिए परमेश्वर तुम्हें डांटता है और दया भी करता है। अंदर दुरोवेले शेकिने न लगा। इसलिए समय के एनवलोस जैसा समय है वैसा तुम अपने आप को मजबूत करते जाओ। जैसा समय बढ़ रहा है वैसे तुम बढ़ते जाओ।